क्या जनता दल यूनाइटेड के भीतर सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा बाहर से दिखाई देता है, या फिर पार्टी के अंदरूनी गलियारों में एक बहुत बड़ा लावा सुलग रहा था जो अचानक इस बड़े निष्कासन के रूप में फट पड़ा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अब एक बेहद रसूखदार और पूर्व प्रदेश महासचिव को झटके में ही 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया? अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह, एक ऐसा नाम जो जेडीयू के भीतर पैरवी और संगठन की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, उन्हें अचानक दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड क्यों करना पड़ गया? हर कोई हैरान है कि क्या ये सिर्फ अनुशासन का मामला है या फिर इसके पीछे आने वाले चुनावी समीकरणों से पहले जेडीयू के भीतर चल रही कोई बहुत बड़ी कुर्सी की जंग छिपी है। लेकिन इस पूरी हलचल के बीच जो सबसे बड़ा गहरा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि इस निष्कासन के पीछे जेडीयू के किस बड़े कद्दावर नेता का हाथ है। आखिर नई प्रदेश कमेटी के गठन के बाद वो कौन सा गुट था जो भीतर ही भीतर बगावत की स्क्रिप्ट लिख रहा था और जिसे वक्त रहते भांपकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इतना बड़ा हंटर चला दिया? आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब, क्यों, कहां, कैसे, इस खेल के पीछे कौन है और अब आगे क्या होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जेडीयू ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर एक ऐसा कड़ा कदम उठाया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह को न सिर्फ 6 साल के लिए बाहर किया गया है, बल्कि उनकी प्राथमिक सदस्यता भी तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी गई। जेडीयू का आधिकारिक स्टैंड बहुत साफ है, संगठनात्मक मर्यादा और अनुशासन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम का अगर हम अलग नजरिए से विश्लेषण करें तो बात साफ हो जाती है, ये कोई सम्मान या रूटीन कार्रवाई नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से जो फैसले सामने आ रहे हैं वे इशारा करते हैं कि पार्टी आलाकमान अब किसी भी तरह की गुटबाजी को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं। छोटू सिंह को बाकायदा नोटिस और इस बड़े फैसले की जानकारी लिखित में भेज दी गई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस नेता ने इतने सालों तक जेडीयू के संगठन को सींचा, जो हर मोर्चे पर पार्टी का झंडा उठाए खड़ा रहता था, वो अचानक रातों रात दल विरोधी कैसे हो गया? क्या ये सचमुच संगठन विरोधी आचरण था या फिर उन्हें किसी बड़े सियासी शहमात के खेल का शिकार बनाया गया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां असली कहानी छिपी है। हाल ही में जेडीयू के भीतर नई प्रदेश कमेटी का गठन हुआ था। जब भी किसी बड़ी पार्टी में नई कमेटी बनती है तो पदों और जिम्मेदारियों को लेकर खींचतान होना लाजमी है। लेकिन जेडीयू में इस बार ये असंतोष बहुत ज्यादा गहरा हो गया। कई पुराने और कद्दावर नेताओं को लग रहा था कि नई लिस्ट में उनके वफादारों को दरकिनार किया गया है और कुछ नए चेहरों को जरूरत से ज्यादा तरजीह दी गई। राजनीतिक गलियारों की इनसाइड रिपोर्ट ये बताती है कि इस नई कमेटी के गठन के बाद से ही पार्टी के भीतर एक गुप्त लॉबिंग शुरू हो गई थी। कई असंतुष्ट नेता बंद कमरों में बैठ के कर रहे थे और नेतृत्व के फैसलों पर दबी जुबान में सवाल उठा रहे थे। अरविंद कुमार सिंह उर्फ छोटू सिंह भी इसी नाराज गुट के एक अहम ध्रुव माने जा रहे थे। विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी के इस कड़े एक्शन का सीधा ताल्लुक इसी अंदरूनी असंतोष से है। यानी जेडीयू ने सिर्फ छोटू सिंह पर कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके बहाने उन तमाम बड़े नेताओं को एक सख्त और सीधा संदेश दे दिया जो नई कमेटी को लेकर बगावती तेवर अख्तियार करने की सोच रहे थे। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े हिस्से की, इसके सियासी समीकरण और दूरगामी असर की। नीतीश कुमार की राजनीति को करीब से जानने वाले लोग इस बात की गवाही देंगे कि संगठन के मामले में बेहद कड़क बॉस माने जाते हैं। जब भी उन्हें लगता है कि पार्टी के भीतर कोई समानांतर पावर सेंटर बनने की कोशिश कर रहा है या कोई गुटबाजी संगठन के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, तो वे बिना वक्त गंवाए ऐसा ही सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। इस फैसले के पीछे का असली सियासी खेल ये है कि जेडीयू आगामी जमीनी और चुनावी चुनौतियों से पहले अपने कैडर को पूरी तरह एकजुट और अनुशासन करना चाहती है। पार्टी नेतृत्व अच्छी तरह जानता है अगर इस वक्त अंदरूनी कला को नहीं दबाया गया तो विपक्षी पार्टियां इसका पूरा का पूरा फायदा उठाएंगी। राजनीतिक पंडित इस बात की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि छोटू सिंह के निष्कासन के बाद बिहार के राजपूत और भूमिहार समीकरणों के भीतर भी एक नई अंडर करेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि छोटू सिंह की अपनी जाति और समाज के भीतर एक मजबूत पकड़ मानी जाती रही। अब देखना ये होगा कि इस निष्कासन के बाद जो नया सियासी वैक्यूम बना है उसे भरने के लिए जेडीयू अगला क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों, जेडीयू का ये 6 साल का निष्कासन सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े भूचाल का एक छोटा सा ट्रेलर है। संगठन को मजबूत करने के नाम पर लिया गया ये फैसला पार्टी को एकजुट रखेगा या फिर असंतोष की आग को और ज्यादा भड़का देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जेडीयू के इस कड़े एक्शन और उमेश कुशवाहा के इस हंटर पर आपकी क्या राय है? क्या पार्टी का ये फैसला सही है या फिर इससे संगठन कमजोर होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय हमें जरूर लिखकर बताइए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।